आज अपन क्या है कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है क्या है कि निर्धनता। कि निर्धनता किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। निर्धनता है जो राजस्थान में कितने प्रतिशत है, भारत में कितने प्रतिशत है। तो फिर है पहले है कि निर्धनता, इसको क्या कहते हैं अपन, गरीबी। जैसे कि गरीबी का सामान्य परिचय, जीवन के लिए मूलभूत न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की योग्यता का ना होना क्या है कि गरीबी है। जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होती है ना, उसका उपभोग ना कर पाना, उसको उपभोग नहीं करने की जो योग्यता होती है ना, कि वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता, तो वो क्या होती है, गरीबी होती है। जैसे गरीबी असमताओं का क्या, गरीबी क्या है कि समताओं का अभाव है। ये किसने कहा था, अमर्त्य सेन ने कहा था। इसने कहा कि गरीबी क्या है, समताओं का अभाव है। मतलब उसको क्या है कि मूलभूत आवश्यकता है वो प्राप्त करने की उसमें क्षमता नहीं है, तो वह क्या है कि गरीबी है। फिर है कि गरीबी बुनियादी जरूरतों की प्राप्ति की असमता है। गरीबी क्या है, बुनियादी ज़रूरतें होती है ना उसकी असमता है। प्राप्ति की क्या है कि असमता है। ये किसने कहा था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। मतलब बुनियादी आवश्यकताएं जैसे रोटी कपड़ा मकान, वो भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है ना, तो वो व्यक्ति क्या होता है, गरीब होता है। गरीबी मूलतः वंचन से संबंधित है। किससे संबंधित होती है, वंचन से संबंधित होती है। यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा वंचन या निर्धनता से पीड़ित है तथा जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आर्थिक समृद्धि अर्थहीन हो जाती है। फिर है कि निर्धनता की श्रेणियाँ। निर्धनता की कितनी श्रेणियाँ, 3 श्रेणियाँ। एक तो चिरकालीन निर्धनता, अल्पकालीन निर्धनता और कभी निर्धन नहीं। चिरकालीन निर्धनता किसे कहते हैं, वह व्यक्ति या परिवार जो काफ़ी समय से क्या है कि निर्धनता का जीवन यापन कर रहे हैं, ये अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, वो क्या है कि चिरकालीन निर्धनता है। जिसमें क्या है कि काफ़ी लंबे समय से क्या है कि व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, वो क्या है, चिरकालीन निर्धनता। फिर है अल्पकालीन निर्धन, कभी निर्धन कभी निर्धन नहीं। वह व्यक्ति या परिवार जो निरंतर निर्धन व गैर निर्धन वर्गों के बीच आते जाते रहते हैं। ये कभी निर्धन रेखा के क्या है कि नीचे आते हैं और कभी जो निर्धन रेखा होती है उसके ऊपर आते हैं। तो फिर नीचे तो कभी रोजगार मिलने पर क्या है कि निर्धनता रेखा से ऊपर आ जाते हैं। उसको क्या है कि अल्पकालीन निर्धनता कहते हैं। जैसे मौसमी मजदूर, जैसे मौसम के अनुकूल है तो उसमें क्या है कि मौसम के अनुसार उनको मजदूरी काम मिल जाता है, और अगर मौसम उनके अनुकूल नहीं रहता है तो उनको मजदूरी नहीं मिलती है, तो वह क्या कहते हैं, अल्पकालीन निर्धन होते हैं। कभी निर्धन नहीं, वे व्यक्ति जो कभी निर्धन नहीं होते उन्हें क्या कि गैर निर्धन कहा जाता है। उनके पास क्या है, आय के निश्चित स्रोत व संपत्ति होते हैं, वो कभी निर्धन नहीं होते। इस प्रकार निर्धनता की श्रेणियां कितनी है, चिरकालीन निर्धनता, अल्पकालीन निर्धनता और कभी निर्धन नहीं, ये है 3 उसकी श्रेणियां। फिर है कि गरीबी। गरीबी क्या है कि गरीबी या निर्धनता की अवधारणा, कितनी अवधारणा है, 2 अवधारणा है। एक तो निरपेक्ष गरीबी होती है, एक दूसरी होती है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी है उसमें क्या है कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, ये है निरपेक्ष। ये कहाँ देखी जाती है, विकासशील देशों में देखी जाती है। सापेक्ष गरीबी उसमें समूह में गरीबी विकसित देशों में देखी जाती है। जैसे कि निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत तो क्या आता है कि व्यक्ति के अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता, वो है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में आय को देखा जाता है। जैसे कि ये देखा कहाँ जाता है, विकसित देशों में। विकसित देश है, एक व्यक्ति है जिसके पास कार है, वो तो क्या है, अमीर है। और दूसरा है जिसके पास कार नहीं है, वो व्यक्ति क्या होगा, गरीब होगा। मूलभूत आवश्यकताओं की तो पूर्ति होती है, लेकिन उस कार वाले की तुलना में वो गरीब है, क्योंकि उसके पास कार है, उसके पास कार नहीं। इस आधार इसमें क्या है कि सापेक्ष में आय को माना जाता है प्रमाण, और निरपेक्ष है, निरपेक्ष के अंतर्गत जो मूल आवश्यकताएं होती है उसको प्रमाण माना जाता है। निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, जैसे न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना। ये किस में है, विकासशील देशों के अंतर्गत है, जैसे भारतों में। फिर है मापन। मापन में क्या होता है, सेन गुणांक होता है। जैसे मापन है, मापन में क्या है कि जैसे कि गरीबी है उसमें सेन गुणांक को देखा। मापन है, मापन के अंतर्गत सेन गुणांक है, हेड काउंट रेशो है। सेन गुणांक या हेड काउंट रेशो होता है, तो उसमें क्या है कि सिर गणना अनुपात होता है। फिर है सापेक्ष। सापेक्ष के अंदर अंतर्गत क्या है कि समूह में गरीबी होती है विकसित देशों में, और गिनी गुणांक लोरेंज वक्र होता है। ये किसके अंतर्गत है, सापेक्ष के अंतर्गत है। तो फिर है निरपेक्ष गरीबी, ये वास्तविक गरीबी है। यदि कोई व्यक्ति क्या है कि अपने जीवन से कोई जुड़ी हुई नई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, निरपेक्ष
गरीबी कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं अपन? निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। किसमें? और फिर है निरपेक्ष गरीबी का अनुपात प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाली न्यूनतम कैलोरी की मात्रा या न्यूनतम उपभोग स्तर द्वारा लगाया जाता है। देशों की विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप लोगों की क्या है कि वस्तुओं एवं सेवाओं संबंधी आवश्यकताएं अलग अलग होती है। वे किसी के अनुसार न्यूनतम उपभोग को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। विकासशील देशों में निरपेक्ष गरीबी अवधारणा अपनाई जाती है। फिर है भारत में क्या है कि निर्धनता की परिभाषा गरीबी का निरपेक्ष मापन ही है। गरीबी की कैलोरी अवधारणा का संबंध निरपेक्ष मापन गरीबी से होता है। जो निरपेक्ष है गरीबी, उसके अंतर्गत अपन किसको मापते हैं? कैलोरी को मापते हैं। फिर निरपेक्ष गरीबी के मापन में क्या है कि हेड काउंट रेशो व सैन गुणा का उपयोग किया जाता है। जैसे हेड काउंट रेशो आर बॉयड है, उसके द्वारा प्रयोग में लाई गई थी ये। इसके अंतर्गत क्या है? एक निश्चित मापदंड के आधार पर तय किया जाता है कि कीमत कितने लोग इस मापदंड के नीचे आते हैं और उन्हें गरीब कहा जा सकता है। फिर है निर्धनता अंतराल अनुपात में क्या है कि सैन गुणांक लिया जाता है। ये किसने दिया था सैन गुणांक? अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया है। अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी रेखा क्या है कि 300 रुपये है। तो इस श्रृंखला में जो जितना दूर है वह उतना ही अधिक गरीब होगा। जो व्यक्ति क्या है कि इससे ज़्यादा दूर होगा वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा गरीब माना जाएगा। जैसे कि ये गरीबी रेखा मान ली गई है 300 की है, ये जितना इससे दूर होगा वो उतना ज़्यादा गरीब माना जाएगा, जो उतना पास होगा वो उतना कम गरीब माना जाएगा। फिर यहीं से गरीबी की क्या है कि अवधारणा सामने आई। ये गुणांक बताता है कि बीपीएल से नीचे रहने वाले सभी लोग एक समान गरीब नहीं होते। जैसे कि बीपीएल है उसमें क्या है कि सभी लोग एक समान गरीब नहीं होते हैं, बल्कि इनके बीच गरीबी का स्तर अलग अलग होता है। वो कि बीपीएल में भी क्या होता है, वो एक समान रेखा, उस रेखा से जो जितना दूर होगा वो उतना अधिक गरीब होगा, जो रेखा के जितना पास होगा वो उतना कम गरीब होगा। फिर है सापेक्ष गरीबी। इस विचारधारा के अनुसार आय वितरण को क्या है कि गरीबी मापने के प्रयोग में लिया गया, आय को माना गया इसके अंतर्गत पैमाना। सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत विभिन्न लोगों की आय, जीवन स्तर आदि की तुलना की जाती है। जैसे विकसित देशों के में किसी के पास कार नहीं है तो वह व्यक्ति क्या है कि गरीब है। फिर है देश की प्रति व्यक्ति औसत आय से कम आय वर्ग के व्यक्ति को निर्धन माना है। इसके मापन हेतु देश में आय के वितरण की असमानता व आय वितरण की अवस्था पर विचार किया जाता है। ये विचारधारा देश में आय वितरण की असमानता को मापती है। विकसित देशों में गरीबी मापने के लिए क्या है कि सापेक्ष गरीबी अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? विकसित देशों के अंतर्गत। भारत जैसे विकासशील देश है उसमें क्या है कि निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा को अपनाया गया है। जैसे कि सापेक्ष गरीबी का वक्र किसने दिया था? जैसे लॉरेंज व गिनी गुणांक द्वारा इसे मापा जाता है। जैसे ये है कि एक समानता रेखा बताएगी, ये है एक अपना लोरेंज वक्र। इस वक्र का प्रतिपादन 1905 में एमएक्स ओ लोरेंज ने किया था। ये वक्र धन या आय के वितरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? धन या वितरण के आय को दर्शाता है, क्योंकि सापेक्ष गरीबी है। सापेक्ष गरीबी में क्या है कि जो पैमाना माना गया वो आय को माना गया था। ये वक्र धन या आय के वितरण को दर्शाता है। देश की कुल आय का वितरण किन किन वर्गों के बीच अधिक या कम होता है उनको दर्शाता है। इसके माध्यम से आर्थिक विषमता या असमानता को जाना जाता है। फिर है गिनी गुणांक। ये गिनी गुणांक है, ये आय का क्या है कि समृद्धि में वितरण असमानता को दर्शाने वाला वक्र है। इसका विकास कोरेंडो गिनी के द्वारा किया गया 1912 के अंतर्गत। लोरेंज वक्र के आधार पर ही गिनी गुणांक की क्या की गणना की जाती। जो लोरेंज वक्र था उसके आधार पर गिनी गुणांक की गणना की जाती है। जैसे कि इसमें कैसे कौन, जैसे वो 0 पे है तो वो पूर्ण समानता है, 1 है वो तो पूर्ण असमानता को मानता है। फिर है कि ये गिनी गुणांक का मान हमेशा क्या है कि 0 से 1 के मध्य होता है। गिनी गुणांक का मान कितना होता है? 0 से 1 के मध्य होता है। फिर है लोरेंज वक्र समता रेखा से जितना अधिक दूर होगा उतना ही अधिक असमानता को दर्शाता है। जैसे लोरेंज वक्र, ये लोरेंज वक्र है, इसमें क्या है कि व्यक्ति ये जितना इससे दूर होगा वो उतनी ही अधिक असमानता को दर्शाएगा, और जितना ही इस वक्र के क्या है कि ये पास होगा उतनी ही क्या है कि असमानता को कम प्रदर्शित करेगा।
और फिर उतना ही असमानता को दर्शाता है। फिर है मानवीय गरीबी। मानवीय गरीबी में मूलभूत आवश्यकताओं के दायरे को विस्तृत किया गया है। यहाँ क्या है कि ऊर्जा के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बातों को भी ध्यान में रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति इन बातों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो वह मानवीय गरीबी से ग्रस्त है। जैसे कि जो निरपेक्ष गरीबी थी उसमें क्या है कि मूलभूत आवश्यकताओं को रखा गया था, लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं के साथ ऊर्जा के साथ साथ वो आवश्यकता थी, उसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को भी जोड़ दिया जाए तो वो क्या होगी, मानवीय गरीबी। विश्व में सबसे ज़्यादा गरीबी अनुपात किस देश का है? सोमालिया का गरीबी अनुपात विश्व में। और विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब लोगों वाला देश ये तो है अनुपात में सोमालिया है, और संख्या के अंतर्गत है भारत। एशिया में सबसे ज़्यादा गरीबी अनुपात वाला है भूटान, और एशिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोगों वाला देश है भारत। इसके बाद है प्रोफेसर रेगनर नरकसे। नरकसे ने क्या है कि गरीबी दुष्चक्र का प्रतिपादन किया था। नरकसे ने किसका किया था? गरीबी दुष्चक्र का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार गरीबी का कारण गरीबी है। कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, अर्थात किसी देश में गरीबी का मुख्य कारण गरीबी है। गरीबी आर्थिक क्रियाओं का ऐसा दुष्चक्र है जिसमें फंसा एक गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब बना रहता है। ये चक्र तब तक नहीं टूट सकता जब तक कि अतिरिक्त निवेश न हो। इसलिए भारत सरकार इस दिशा में क्या है कि कई कार्यक्रम भी चलाती है। फिर है ये अपने क्या है कि गरीबी का मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष। जैसे मांग पक्ष, कम आय है तो मांग भी क्या होगी? कम होगी। मांग कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा। उत्पादन कम होगा तो क्या है कि बेरोजगारी बढ़ेगी। ये किसकी ओर से तैयार किया जाता है? मांग पक्ष की ओर से। फिर है पूर्ति पक्ष, कम आय है तो बचत भी कम होगी, निवेश भी कम करेंगे लोग, निवेश कम करेंगे तो उत्पादन भी कम होगा, फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। फिर है भारत में निर्धनता। भारत में गरीबी के आंकड़े NSSO द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, और राष्ट्रीय नमूना प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय 1950 के अंतर्गत मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली। वर्तमान में ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? NSO द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष से किया जाता है। भारत में गरीबी के आंकड़ों का प्रकाशन भारत के अंतर्गत ये तो क्या प्रकाशन योजना आयोग द्वारा किया गया है। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर क्या है कि नीति आयोग की स्थापना कब से कर दी गई है? 1 जनवरी 2015 से हुई है। गरीबी के आंकड़े हैं उनके लिए गठित समितियां कौन कौन सी है? 1962 है, उसमें क्या है कि DR गोडगिल की अध्यक्षता में गोडगिल समिति की स्थापना की गई। 1977 में YK अलंग की अध्यक्षता में रिपोर्ट 1979 में पेश की गई। 1990 में DT लकड़वाला की अध्यक्षता में रिपोर्ट। फिर सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में आई। 2012 में रंगराजन समिति रिपोर्ट 2014 में आई। 2015 डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया, रिपोर्ट 2016 में आई। इस प्रकार है कि ये है गरीबी के जो आंकलन करने हेतु गठित समितियां हैं, उनका यहाँ से उल्लेख हुआ है। और फिर है कि भारत में वे व्यक्ति गरीब है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। गरीबी रेखा की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? लॉर्ड बॉयड ने किया 1945 में। फिर गरीबी रेखा में क्या है कि प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय। भारत में गरीबी का संबंध उपभोग व्यय से है। किससे है? उपभोग व्यय से है। उपभोग व्यय की मदद जैसे पोषण है, गैर पोषण वस्तुएं हैं, आवास, शिक्षा आदि पर व्यय है। फिर है तेंदुलकर समिति, ये कब आई थी? 2009-10 के अनुसार आई थी। इसमें क्या है कि भारत में गरीबी कितनी प्रतिशत थी? 29.8%। राजस्थान में कितनी थी? 24.8%। सर्वाधिक गरीबी अनुपात वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। और न्यूनतम गरीबी अनुपात वाला राज्य गोवा है। तो ये क्या है कि तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत की गरीबी कितनी है? 29.8। राजस्थान की कितनी है? 24.4। ये है 2009-10 में आई तब। फिर सुरेश तेंदुलकर समिति है, वही समिति है 2011-12 के अंतर्गत इसने अपनी रिपोर्ट दी। भारत में गरीबी कितनी बताई इसने? 21.9। और राजस्थान में कितनी बताई? 14.7। फिर है प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग। ये है उपभोग कितने व्यक्ति करेगा, उससे कम करेगा वो क्या कि गरीबी रेखा के नीचे होगा। जैसे भारत है, भारत के अंतर्गत ग्रामीण में 816 रुपये और शहरों के अंतर्गत 1000 रुपये बताए गए। राजस्थान में 905 रुपये और 1002 रुपये। प्रतिदिन गरीबी रेखा ज्ञात करने के लिए 30 का भाग दिया जाता है, उससे क्या है कि प्रतिदिन की गरीबी अपन ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में अपने इतना ही करेंगे। अगले वाले वीडियो में क्या है कि बाकी जो विचारक है उन्होंने क्या कि गरीबी का पैमाना क्या बताया, कितना कितना बताया, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे।